बरसगीर में वो सल्तनत दुरानी के ज़वाल के दिन थे। अब्बासी खानदान ने अलिफात शरीफ के अर्द गिर्द का इलाका फतह करके यहाँ बहावलपुर रियासत की बुनियाद रखी। वो अपना शजरा नसब अरब के अब्बासी खुलफा से चलने के दावेदार हैं। बहावलपुर का शुमार बरसगीर पाक व हिंद की खुशहाल रियासतों में होता था। 18वीं सदी के अवाइल से करीबन 2.5 सदियों तक यहाँ के हुक्मरान रहने वाले अब्बासी खानदान ने एक तरफ दारुल खिलाफा बहावलपुर में पुरासाइश महल्लात और बागात तामीर किए तो दूसरी तरफ कॉलेज, अस्पताल, स्टेडियम, तफरीही मकामात और लाइब्रेरियां भी बनवाईं। उनकी तमीरात में कई आज भी बहावलपुर शहर और उसके बाहर मौजूद हैं। ये तारीख के इन औराक की मानिंद हैं जिनसे कई कहानियां और यादें इबारत हैं। तारीखी इमारतों की मानिंद कला दरावल में ये खुसूसियत मौजूद है कि वक्त का पहिया रोक दे और आपको तारीख के झरोकों में ले जाए। ऐसा ही एक वरक पलटी तो अब बहावलपुर शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर सहराए चोलिस्तान में कला दरावल पहुंचते। सड़क पक्की मगर तंग है, इसलिए मुसाफत लगभग 2 घंटे की है। अब्बासी खानदान की मलकियत ये कला उर्फ आम में कला दरावल के नाम से भी जाना जाता है, मगर आजाद रास्तन बहावलपुर के आखिरी हाकिम नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी के नवासे साहिबजादा कमर अज़मा अब्बासी, जो अब इस किले के निगहबान भी हैं, का कहना है कि इसका असल नाम कला दरावल है और अपनी किताब में उन्होंने यही नाम इस्तेमाल किया है। अब सफर सुबह सवेरे शुरू करें। मौसम सरमा की निखरी धूप में सहराए चोलिस्तान का अलग ही हसन है। कला दरावल यूं तो किसी भी दूसरे किले की तरह ही है, लेकिन मीलों दूर ही से ये आपकी तवज्जो हासिल कर लेता है। ऊंची दीवारें और उनमें नस्ब ठोस लोहे से बना इस कदर ऊंचा और चौड़ा मरकजी दरवाजा के हाथी इसमें से बाआसानी गुजर जाए। रेत के वसी व अरीज मैदान में खड़ा ये किला मुनफरिद दिखाई देता है। इसके बिल्कुल सामने दिल्ली की मस्जिद की तर्ज पर बनी एक कदीम मस्जिद भी है, जो उसके हासुन को 4 चांद लगा देती है। तारीखी इमारतों की मानिंद कला दरावल में भी ये खुसूसियत मौजूद है कि वक्त का पहिया रोक दे और आपको पीछे ले जाए और वापस लौटने में आपका पूरा दिन गुजर सकता है। किले की जानिब बढ़ी तो मस्जिद के अकब में बने एक दरवाजे से गुजरते हुए अब पेच खाती इस कुशादा गुजरगाह पर पहुंचते हैं, जो आपको किले के अंदर लेकर जाती है। इसे कभी ईंटों से तामीर किया गया होगा। किले के अंदर दाखिल होने से कबल पहला सवाल जहन में यही आता है कि उसके बाहर बसने वाले लोग कौन होंगे, कैसे रहते थे और उनका क्या हुआ। किला दरावल आज भी अब्बासी खानदान की मलकियत है। क़याम पाकिस्तान से कबल की आजाद रास्तन बहावलपुर के आखिरी हाकिम नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी के नवासे साहिबजादा कमर अज़मा अब्बासी इसकी देखभाल करते। उन्होंने किला की तारीख पर किताब भी लिख रखी। हमने उनके सामने यही सवाल रखा। कमर अज़मा अब्बासी के मुताबिक किला दरावल के पास से एक दरिया गुजरता था जिसे 11 हाकड़ा कहा जाता था। किले के बाहर आबाद लोगों में मुसलमान भी थे, हिंदू और सिख भी, मगर उनमें ऐसा मेल मिलाप था कि मजहब की तफरीक का मालूम ही नहीं पड़ता था। मुसलमान और हिंदू सब एक ही घाट से पानी पीते थे। कमर अज़मा के मुताबिक हिंदू अहद में डेरोर की आबादी बकर्न जरूरत फौजी सिपाहियों तक महदूद रही। अब्बासी फरमानवाओं के दौर में इसमें इजाफा हुआ। जब तक इसको दारुल खिलाफा की हैसियत हासिल रही, किला के बाहर बाजार और उमरा व अराकैन सल्तनत के मकानात वाक़े थे। ज्यादातर आबादी किले के मगरबी जानिब थी, जिसमें हर शोबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद रहाइश पजीर थे। किले के मशरकी जानिब बारानी पानी के जमा करने के लिए तालाब और कुनवे बनाए गए थे। मरकजी दरोजे से किले के अंदर दाखिल हों तो सामने एक वसी व अरीज इहाता है, जहां एक तोप खड़ी है। सामने जो इमारत नजर आती है वो गालिबन बारादुरी थी, जो महल के बैरूनी हिस्से में वाक़े थी। इसके कुशादा बरामदे के अकब में कमरों की एक कतार है, जो मशरिक में एक दूसरी बारादुरी में खुलती है। इस बारादुरी की दीवारों और छतों की रंगीन लकड़ी की टाइलों और पत्थर पर कशीदाकारी के जरिए आराइश की गई थी। इंतहाई बोसीदगी की हालत में भी इसके आसार बाकी है। अंदर मौजूद तमीरात की मौजूदा हालत को देखकर आपको मायूसी हो सकती है। ये किला की बाहर से जाहिर शान व शौकत के बिल्कुल मुख्तलिफ है। किला की निगरानी पर शाही खानदान की तरफ से लोग ममूर किए गए हैं। सियाहत के लिए आने वाले अफराद से वो मामूली से फीस भी वसूल करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आए सयाह इन बोसीदा दर व दीवार के साथ वक्त बिताती है।
आपकी तरह वो भी सोचते होंगे कि कला में मौजूद कौन सी इमारत क्या थी और यहाँ के मकीन कौन थे। मरकजी महल के मशरकी समत फौजियों के लिए बैरकें और गोदाम वगैरह बनाए गए थे। यहीं एक जेल भी नजर आती है। मगरिबी समत एक चबूतरे से सीढ़ियां नीचे उतरती हैं। इसके मकाम के अलावा भी किले की इमारतों में ऐसे कई मकामात मौजूद थे जहां ज़ेरे ज़मीन सुरंगों को रास्ते जाते थे। अब वो मिट्टी से बंद हो चुके हैं, शायद अब ना देख पाए। कहा जाता है कि किले में ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का जाल मौजूद था। इसमें रेल की पटरियां कुछ अरसा पहले तक देखी भी जा सकती थीं। ख्याल है कि उनके जरिए किले के अंदर और बाहर खुफिया रहकर सफर किया जा सकता था। यहां तक कि कोई सुरंग गालिबन दिल्ली तक भी जाती थी, मगर साहिब कमर-अज़मा के मुताबिक उसकी तस्दीक मुश्किल है। इस बारे में अभी किसी को इल्म नहीं। न कभी किसी ने खुदाई करवाई और न किसी ने देखा। खुद नवाब साहिब ने कभी नहीं देखा था। बारादुरी से गुजरते हुए अब महल के इस हिस्से की जानिब जाएंगे जो गालिबन बेगमाता खानदान के दीगर अफराद के लिए वक्फ था। उसका दरवाज़ा किला की मशरकी समत में वाक़े है। रहाइश गाहों तक पहुंचने से कबल एक चबूतरा नुमा इमारत नजर आती है। इसके एक तरफ बरामदों के पीछे कमरे तामीर किए गए थे। इन बरामदों के सतूनों से ईंटें इस हद तक निकल चुकी हैं कि यूं लगता है किसी भी वक्त जमीन बोस हो जाएंगे। जो ईंटें किला में हर जानिब लाखों की तादाद में बिखरी नजर आती हैं, कमर-अज़मा के मुताबिक उन्हें बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचाया गया था। किले पर कब्जे के वक्त उसकी बैरूनी दीवारें कच्ची थीं। उनकी ईंटों से चुनवाई अब्बासी दौर में करवाई गई। कमर-अज़मा के मुताबिक इसमें इस्तेमाल होने वाली ईंटें 40 किलोमीटर दूर अहमदपुर से इंसानी हाथों की जंजीर के जरिए यहां तक पहुंचाई जाती थी। एक हाथ से दूसरे तक दे देकर ईंटें यहां तक पहुंचती थीं और इमारतों की तामीर में इस्तेमाल होती थीं। किला के तर्ज़ तामीर वाज़े है कि नवाबीन यहां सुकूनत इख्तियार किए रहे। कमरुज़्ज़मान के मुताबिक बहावलपुर मुंतकिल होने से कबल 3 नवाब किला दरावड़ में रिहाइश पजीर रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार किला को सना 1955 में नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी के दौर में आबाद देखा है, जब किला के अंदर 250 फौजी मुहाफिज जबकि बाहर 100 के करीब सिविलियन रहते थे। किले के बाहर छावनी थी। फौज की खाकी वर्दी और टोपी होती थी। नवाब साहिब जुमा को दरावड़ आते थे। 4 देगें चावल की पकाई जाती थी और लोगों में तकसीम कर दी जाती थी। किला के अंदर नवाब साहिब के आबाओ अजदाद के मज़ारात में 3 कब्रें हैं। वो उन पर हाजिरी देते थे। जिन दिनों वो आया करते थे दरावड़ की आबादी 600 घरानों के लगभग थी, अब 250 के करीब रह चुकी है। महल के वस्त में एक चबूतरा नुमा कमरा आपकी नजर से छप नहीं सकता क्योंकि इसकी 2 मंजिलें हैं। कमर-अज़मा के मुताबिक यह नवाब साहिब की रहाइश गाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। वो खुद ऊपरी मंजिल में रहते थे और नीचे फौजी तैनात होते थे। महल के एक हिस्से में वो मकाम मौजूद है जहां हर नए बनने वाले नवाब की दस्तार बंदी की जाती थी। कमर-अज़मा के मुताबिक रवायत यह है कि इस मौके पर नए नवाब की ताजपोशी इसी रस्सी से की जाती है जो नवाब बहावल खां को किसी बुजुर्ग ने इस वक्त दी थी जब वो दरावड़ को फतह करने आ रहे थे। अब्बासी खानदान के पास किला दरावड़ करीबन 3 दहाइयों से है, तो इससे पहले ये किसके पास था और किसने तामीर करवाया, इस हवाले से ज्यादा मालूमात नहीं। ताहम कमर-अज़मा के मुताबिक जब अब्बासी दाऊद पवित्रों ने चोलिस्तान से बहावलपुर में इक़्तिदार संभाला तो दरावड़ समेत चोलिस्तान के किले जैसलमेर के राजा के तसल्लुत में थे। यह सुनसान जगह पर वाक़े था और उसके चारों अतराफ 18 मील तक आबादी नहीं थी। इस तक पहुंचना मुश्किल तसव्वुर किया जाता था।